Hello viewers, a very happy Mahashivratri to all of you. I hope you are having a very good day, and in this particular video I'm going to talk about the very famous poem My Grandmother's House, which has been composed by an Indian author, poetess Kamala Das. She is known for her autobiographical works. So let's begin. My Grandmother's House is a beautiful poem. ये काफ़ी सुंदर सी कविता है. It has been written by कमला दास. इसको कमला दास के द्वारा लिखा गया है या कंपोज किया गया है, कुछ भी कह सकते हैं. She was an Indian poetess. वो एक इंडियन पोइटेस थी. She was born in 1934. उनका जन्म जो हुआ था 1934 में हुआ था and died in 2009 और 2009 में उनका निधन हुआ. She wrote in both Malayalam and English languages. अब चूँकि वो मालाबार केरला से बिलोंग करती थी तो वो मलयालम लैंग्वेज उनकी नेटिव लैंग्वेज थी, तो उन्होंने मलयालम के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिखा. द प्रेजेंट पोएम, यहाँ जो कविता जिसकी हम बात कर रहे हैं, इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम. यह एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, यानी जो अपने जीवन के बारे में, स्पीकर के जीवन के बारे में खुद वो बताती हैं इस पोएम में. इट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम समर इन कलकत्ता या कोलकाता. तो समर इन कलकत्ता से इसे लिया गया है और ये वर्क जो है 1965 में पब्लिश हुई थी. एग्ज़ाम में इसको लेकर भी सवाल आते हैं कि व्हेन वाज द पोएम पब्लिश्ड. अब मेन जो हमारा पार्ट है समरी का, उसकी बात करते हैं. इन द पोएम, कविता में, सी टॉक्स अबाउट हर चाइल्डहुड मेमोरी. वो अपने बचपन की याद के बारे में, जो चाइल्डहुड मेमोरी जो होती है हर किसी की होती है, तो उसकी जो चाइल्डहुड मेमोरी है उससे वो याद करती है. सी लिव्ड इन द हाउस विथ हर ग्रैंड मदर. वो एक घर में जो है अपनी ग्रैंड मदर के साथ रही है और उसी घर से उसकी जुड़ी हुई यादें हैं, इसीलिए इस पोएम का नाम भी ऐसा है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस. सी इज़ डेड नाउ, सी इज़ नो मोर. वो अब नहीं है, यानी उनकी जो ग्रैंड मदर है, सी इज़ नॉट अलाइव, सी इज़ डेड. सी रिमेंबर्स हर लव दैट सी गॉट फ्रॉम हर. वो उसके प्यार को याद करती हैं जो उन्हें उनसे मिला. सी नेवर गॉट सच लव फ्रॉम एनीवन एल्स. और उन्हें वो प्यार जो उन्हें ग्रैंड मदर से मिला वो किसी और से कभी नहीं मिल सका. सी विशेज टू गो टू दैट हाउस. वो उस घर को जाना चाहती हैं, वहाँ वक्त बिताना चाहती है. सी वॉन्ट्स टू स्पेंड सम टाइम देयर बट सी डज नॉट गो देयर. बट वहाँ वो नहीं जाती हैं. रीज़न क्या है? दिस इज सो बिकॉज, ऐसा इसीलिए क्योंकि द प्लेस इज फिल्ड विथ साइलेंस एंड डार्कनेस नाउ. क्योंकि वो जगह अब सन्नाटे और अंधेरे से भरा हुआ है. सी हैज़ प्रेजेंटेड हर फीलिंग्स एंड इमोशंस वेरी वेल. उन्होंने इस कविता में अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को बहुत ही सुंदर तरीके से जो है एक्सप्रेस करा है, डिस्क्राइब करा है. और कंक्लूजन जो है इसका, कंक्लूडिंग पार्ट जो है इसका, वो कुछ इस प्रकार है. द पोएम इज़ वेरी फेमस as it has been written in a very simple language. कविता काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वेल नोन है, प्रसिद्ध है, क्योंकि इसका जो लैंग्वेज है वो काफ़ी आसान है. The poet has used figure of speeches. उन्होंने figure of speeches का भी यूज़ किया है, such as simile, like simile की जैसा, to make it more beautiful. कविता को और सुंदर बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए. द पोएम इज़ मेमोरेबल एंड अनफॉरगेटेबल. ये कविता ऐसी है कि हम इसे जल्दी भूल नहीं सकते. ये आपके जहन में एक तरह से एक मार्क की तरह, एक फिक्स्ड मार्क की तरह हो जाती है, क्योंकि ये हर किसी की लाइफ से रिलेटेबल है. हर कोई की जो चाइल्डहुड मेमोरी होती है, उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जो बिताए हुए वक्त होते हैं, वो लाइफ लॉन्ग नहीं भूल पाता. तो आप उससे रिलेट कर पाएंगे किस तरह से जो है ट्रीट जो करते हैं ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड सन्स एंड ग्रैंड डॉटर्स के साथ, कितनी प्यार से पेश आती हैं. उनका प्यार, आई थिंक दैट्स द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड, है ना. आई होप यू लव द शॉर्ट समरी ऑफ द पोएम एंड yeah, you got it very easily. If you have any doubts regarding it, you may comment in the comment section below. Thank you for watching.